नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके YouTube चैनल राजस्थान जीके व आनंद पवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान का अफवाह तंत्र। तो राजस्थान के अफवाह तंत्र के अंतर्गत हमने सबसे पहले आंतरिक प्रवाह की नदियां हमने पढ़ी थी। उसके बाद में हमने अरब सागर की नदियों को पढ़ा था। अरब सागर की नदियों के अंतर्गत हमने जो ये सूत्र देखा था पहले कि अरब सागर की नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो उसके लिए हमने ये बात की थी मासोसा, जापो, लूणी, यानी माही, सोम, साबरमती, ये जाखम, पश्चिम बनास और लूणी नदी। ठीक है। और उसके बाद में हमने इस अरब सागर नदी के अंतर्गत हमने माही नदी को हमने पढ़ लिया था। तो माही नदी का उद्गम, उसके कुछ उपनाम हैं और ये कौन कौन से जिलों में बहती है, यहाँ पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं, इस सब का अध्ययन हमने यहाँ पर कर लिया था। आज हम बात करते हैं आगे अगली सोम नदी की। सोम नदी की यदि हम बात करें तो सोम नदी जो है राजस्थान की अरब सागर की नदी है। अरब सागर के अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती है ये। तो इसका जो उद्गम होता है वो बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से। ठीक है। सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से। और डूंगरपुर व उदयपुर की सीमा ये बनाती है। कौन सी? डूंगरपुर और उदयपुर की सीमा ये बनाती है। और यहाँ पर जो परियोजना है सोम कागदर परियोजना जो है उदयपुर में, और सोम कमला अम्बा परियोजना है जो डूंगरपुर में। यहाँ से ये प्रश्न बनता है कि सोम कागदर परियोजना कहाँ पर है और सोम कमला अम्बा योजना परियोजना कहाँ पर है। तो सोम कागदर परियोजना जो है वो तो है उदयपुर में, और सोम कमला अम्बा परियोजना जो है डूंगरपुर में। ठीक है। और इसकी सहायक नदी की यदि बात करें, जाजा, गोटी, सासा, जामरी, जाखम, गोमती, टिड्डी, सारणी और सामरी। ठीक है। तो जाजा, गोटी, सासा ये इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है। तो सोम नदी का उद्गम क्या होता है? बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से होता है। डूंगरपुर और उदयपुर की ये सीमा बनाती है। यहाँ पर दो परियोजनाएं, सोम कागदर और सोम कमलांबा परियोजना। सोम कागदर तो उदयपुर में और सोम कमलांबा परियोजना वो डूंगरपुर में है। और ये सहायक नदियाँ फिर हम बात करते हैं जाखम नदी की। जाखम नदी की यदि हम बात करें तो जाखम नदी का जो उद्गम है वो बाबर माता मंदिर, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ से। ठीक है। तो जाखम नदी कौन से जिले में? प्रतापगढ़ में। ठीक है। तो इसका उद्गम जो होता है प्रतापगढ़ से होता है, यानी बाबर बाबर माता मंदिर, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ से इसका उद्गम होता है। और ये नदी जो है डूंगरपुर में सोम नदी में जाकर के गिरती है। अभी हमने पढ़ा था सोम की ये है जो सहायक नदी है, ये यहाँ पर जाखम। सोम नदी की हमने ये पढ़ा, जाखम है जो सहायक नदी है। तो जाखम नदी है वो डूंगरपुर में है जो सोम नदी में जाकर के गिरती है। और प्रतापगढ़ में इस पर सबसे ऊंचा बांध बना है जाखम बांध। ठीक है। कौन सा बांध है? जाखम बांध। प्रतापगढ़ में सबसे ऊंचा बांध। तो सबसे ऊंचा बांध, एक तो प्रश्न ये बनता है कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध है वो जाखम बांध है। और ये सबसे ऊंचा बांध कहाँ पर बना है? प्रतापगढ़ में बना है। सहायक नदी सूकली और करमोई। सहायक नदी कौन सी है ये? सूकली और करमोई। तो जाखो नदी में इतना ही ध्यान रखना है, एक तो इसका उद्गम बाबर माता मंदिर, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ से, और डूंगरपुर में ये सोम नदी में गिरती है तो सोम नदी की ये सहायक नदी है। और प्रतापगढ़ में सबसे ऊंचा बांध है यहाँ पर जाखम बांध। ठीक है। फिर हम बात करते हैं लूनी नदी की। ये भी काफी महत्वपूर्ण नदी है लूनी नदी। तो लूनी नदी का जो उद्गम होता है वो नाग पहाड़ी अजमेर से। कहाँ से होता है? नाग पहाड़ी अजमेर से है जो लूनी नदी का उद्गम होता है। और ये जो है विलीन होती है कच्छ के रन में जाकर के विलीन हो जाती है, कच्छ के रन में जाके गिरती है। इसके उपनाम जो है, उपनाम से यहाँ से प्रश्न बनता है, सरगावती, साकरी, रेल नदी, मरुगंगा, लवणवती, अंत सलीला। तो ये इसके उपनाम हैं। तो लूनी नदी के उपनाम की यदि हम बात करें तो लूनी नदी के उपनाम है सरगावती, साकरी, रेल नदी, मरुगंगा, लवणवती और अंत सलीला। बहाव क्षेत्र यदि हम बात करें तो ये राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। राजस्थान के 6 जिलों में बह करके ये फिर कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। अन्ना, पीजी, बीजी। अन्ना, पीजी, बीजी। ऐसे अजमेर, ना से नागौर, पी से पाली, जे से जोधपुर, बी से बाड़मेर और जे से जालौर।
ये और उसके बाद में यहाँ पर कच्छ के रण में जाकर के विलीन हो जाती है। तो लूनी नदी का बहाव क्षेत्र याद रखना है, राजस्थान के 6 जिलों में ये बहती है, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर। ठीक है, अन्ना, पीजी, बीजी। और इसका जो बेसिन है वो गोंडवाना बेसिन कहलाता है। लूनी नदी का बेसिन है वो क्या कहलाता है? गोंडवाना बेसिन। ये ध्यान में रखना है, लूनी नदी का बेसिन कौन सा कहलाता है? गोंडवाड़ बेसिन। और इसका जो जल है वो बालोतरा तक मीठा होता है और उसके बाद में खारा हो जाता है। लूनी नदी का जल है वो बालोतरा तक मीठा है और उसके बाद में क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। और इस पे जो सभ्यता है वो कौन सी है? तिलवाड़ा सभ्यता है जो बाड़मेर में है। ठीक है, लूनी नदी की के ऊपर है जो सभ्यता है वो कौन सी? क्योंकि सभ्यता हमने पढ़ी, हमें मालूम होना चाहिए सभ्यता जो है वो किसी न किसी नदी के किनारे स्थित है ज्यादातर। तो तिलवाड़ा जो सभ्यता है वो इस लूनी नदी के किनारे स्थित है जो बाड़मेर में है। और सांचौर में जो इसका दलदली जो क्षेत्र है वो नहर का निर्माण करती है। ठीक है, सांचौर में जो इसका दलदली क्षेत्र है वो किसका निर्माण करती है? नहर का निर्माण करती है। पुष्कर में अधिक वर्षा तो बाढ़ बालोतरा में आती है। यदि पुष्कर के अंदर यदि यदि वर्षा हो जाती है तो बाढ़ है वो कहाँ पर आती है? बालोतरा में आती है, क्योंकि ये बालोतरा नदी के पेटे से ये नीचे से जाती है। इसकी लंबाई जो है वो 495 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई वो 330 किलोमीटर है, क्योंकि ये बाद में आगे कच्छ के रण में जाकर के गिरती है। तो यहाँ यदि हम बात करें ये लूनी नदी, तो लूनी नदी के अंतर्गत हमने बात की इसके उद्गम को लेकर के, और फिर ये जो कच्छ के रण में विलीन होती है इसके उपनाम को बहाव क्षेत्र। ठीक है, इसका बेसिन है वो गोंडवाना बेसिन कहलाता है। इसका जल बालोतरा तक मीठा और फिर इसके बाद खारा हो जाता है। सभ्यता तिलवाड़ा सभ्यता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। फिर आगे हम बात करते हैं, अगली नदी है जो साबरमती नदी। साबरमती नदी की यदि हम बात करें इसके उद्गम की, तो इसका उद्गम है वो पदराला गांव, जाडोल, उदयपुर में 5 नालों के रूप में इसका उद्गम होता है। ठीक है, साबरमती का उद्गम कहाँ होता है? पदराला गांव, जाडोल, उदयपुर से 5 नालों के रूप में। उद्गम जो है वो राजस्थान में, लेकिन ये खंबात की खाड़ी में जल लेकर के जाती है। इसका उद्गम कहाँ होता है? राजस्थान में होता है, लेकिन ये जल अपना कहाँ लेके जाती है? खंबात की खाड़ी में जल लेके जाती है। और ये फायदा जो ज़्यादा देती है वो किसको देती है? गुजरात को देती है। तो इसकी लंबाई तो कुल है 416 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान में इसकी लंबाई केवल 45 किलोमीटर ही है। इसलिए साबरमती नदी जो है वो सबसे ज़्यादा फायदा देती है किसको है? गुजरात को देती है। खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। और यहाँ पर जो एक सुरंग बनी है वो है देवास सुरंग, और इसकी सहायक नदियां हैं वाहा, मासी, मेवे सेक कर खाए। वाहा, मासी, मेवे सेक कर खाए, यानी वाकल, हथमती, मानसी और मेसवा, वेत्रक और सेई नदी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो साबरमती नदी, तो साबरमती का उद्गम तो है जो राजस्थान में होता है, पदराला गांव, जाडोल, उदयपुर में, लेकिन ये सबसे ज़्यादा फायदा वो देती है वो गुजरात को देती है, क्योंकि राजस्थान में इसकी लंबाई केवल 45 किलोमीटर ही है। फिर हम अगली बात करें अरब सागर की, अगली नदी, अंतिम नदी, पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास की यदि हम बात करें तो पश्चिम बनास है वो नया सानवाड़ा सिरोही से, नया सानवाड़ा सिरोही से इसका उद्गम होता है। और इस पश्चिम बनास नदी के किनारे जो बसे शहर है वो आबू रोड व डिसा है जो इसके किनारे बसे हुए हैं। पश्चिम बनास जो नया सानवाड़ा सिरोही, और इसके किनारे जो बसे शहर है वो आबू रोड व डिसा है वो इसके किनारे बसे। स्वरूपगंज में बनास बांध बना हुआ है। ठीक है, पश्चिम बनास नदी जो है वो इसके ऊपर जो बांध बना है वो बनास बांध है, वो कहाँ पर है? स्वरूपगंज में। सीपू सूकली इसकी सहायक नदी है, और सिरोही में सूकली सेलवाड़ा परियोजना है। ठीक है, इसकी सहायक नदी सीपू या सूकली सहायक नदी है, और सिरोही में इस पर जो परियोजना बनी है वो कौन सी है? सूकली सेलवाड़ा परियोजना बनी है। तो इसके उद्गम को ध्यान में रखना, नया सानवाड़ा सिरोही से इसका उद्गम उद्गम होता है, और इसके किनारे जो शहर बसे हैं वो आबू रोड व डीसा। ठीक है, तो ये थे, हम बात कर रहे थे अरब सागर की अफवाह तंत्र की। तो अरब सागर के अफवाह तंत्र के अंतर्गत ये सारी नदियां हैं, मासोसा, जापो, लूणी, या फिर इसका एक अन्य सूत्र भी हमने उस दिन भी बात की थी, मालू साहब सोजा।
मालूसाब सोजा, माही, लूणी, साबरमती, पश्चिम बनास, सोम और जाखम। मालू साहब सोजा, मालू साहब सोजा, मालू साहब सोजा, माही, लूणी, साबरमती, पश्चिम बनास, सोम और जाखम। तो ये भी याद रख सकते हैं, और मासोसा, जापो, लूणी, ये भी याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने बात की है ये अरब सागरीय अफवाह तंत्र को लेकर के। तो ये अपनी अरब सागरीय अफवाह तंत्र की सारी नदियाँ पूरी हो गई है। प्रश्न बनता है इससे कि निम्न में से कौन सी अरब सागरीय अफवाह तंत्र की नदी है, कौन सी बंगाल खाड़ी की नदी है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है, कौन सी अंत्य प्रवाह की है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के अंतर्गत हम बंगाल की खाड़ी की नदियों का अध्ययन करेंगे। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।